आप सोच सकते हैं एक 16 साल की बच्ची जिसके साथ एक बाहुबली एमएलए ने रेप किया, बलात्कार किया, और ना कि खुद बलात्कार किया बल्कि गैंग रेप करवाया अपने कुछ साथियों से। और हम कौन सी दुनिया में, हमें लगता है कि ये हो गया। नहीं, आगे सुनिए। उसकी जब पिता ने रिपोर्ट कराने की कोशिश की, पुलिस कस्टडी में बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हुए, जो आप फिल्मों में देखते हैं उतने हिस्से ज्यादा टॉर्चर करते हुए उसके पिता की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। यहीं खत्म नहीं होता। जब किसी लॉयर ने उसका केस लड़ना चाहा, तो जब उस लॉयर की गाड़ी में बैठकर ये पीड़िता जा रही थी अपने न्याय की मांग के लिए, वो गाड़ी को 11 बार टक्कर करवा दी। 11 बार टक्कर खाने से उस गाड़ी में बैठे 4 सदस्य थे, जिसमें से 3 की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, लॉयर की, इसकी मासी की, इसकी बुआ की, और ये बच्ची बच गई। आपकी रूह कांप उठेगी। और ये बच्ची कैसे बची है, मैंने इसको अस्पताल में तब देखा है जब ये क्रिटिकल केयर में थी 7 साल पहले, और उठ नहीं पा रही थी, वेंटिलेटर पर थी। 6 महीने जब वो उस वेंटिलेटर आईसीयू में रही, उसके बाद उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अपना केस लड़ना चाहा। उस मुजरिम को उम्र कैद की सजा हुई। इतना कुछ खोया इस बच्ची ने। अपनी लाइफ को नॉर्मल करने लगी थी, अभी शादी की और कोशिश करी थी नॉर्मल होने की, हम उसके साथ थे इतने साल से। और अब क्या हुआ, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उस आरोपी को बरी कर दिया गया। आप सुन पा रहे हैं, उसे बरी कर दिया गया। और एक्सक्यूज, ये नहीं कि बलात्कार प्रूव नहीं हुआ, बलात्कार प्रूव हुआ है, पर क्योंकि कोई कानूनी दावपेच थे जो उसे बचा सकते थे, फालतू के हाईकोर्ट ने ऐसी ऐसी दलीलें दी हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है, या फिर ये बच्ची माइनर नहीं थी और कोर्ट के पास टाइम नहीं है। इतनी फालतू चीजें बोलकर उसे बरी कर दिया गया। आप सोच सकते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए, क्योंकि बेटियां हमारे सबके घर में है, और ये हिंदुस्तान की बेटियों की बात कर रहे हैं हम। मैं तो आक्रोशित हूँ और तब से इस बेटी के साथ हूँ, जब से उसने कोर्ट में मुझे बताया कि दीदी मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैं तभी से उसके साथ हूँ। क्या देश उसके साथ है? अगर नहीं है तो आप मर चुके हैं। अगर है तो आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है ठंड का समय है, लोग नहीं आ सकते प्रोटेस्ट के लिए। अगर आप नहीं आना चाहते तो नहीं आइए, कोई बात नहीं। कम से कम वीडियो शेयर कीजिए, लोगों को जगाइए और बताइए कि ऐसी दरिंदगी हमारे देश में हो रही है और अपने बेटियों के साथ भी हो सकती है।